ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 29 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में कि जो अश्वत्थामा है उसने अपने मृत्यु की डर से उसने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर दिया है अब। और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रिलीज करना तो आता है, परंतु उसने फर्दर विद्या नहीं सीखी है। उस ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लिया जाता है उसको वो विद्या नहीं आती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ये ब्राह्मण पुत्र है द्रोणी या अश्वत्थामा इसका नाम है, इसने क्या किए हैं, सारे के सारे धर्म युद्ध के अगेंस्ट कार्य किए हैं। सबसे पहला धर्म युद्ध के अगेंस्ट क्या कार्य किया उसने जो द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों को क्या किया है, मार दिया है, काट दिया है, सर से उनका गले से उसको काट दिया था उसने 5 पुत्रों को। तो ये उसने बहुत हीनियस एक्टिविटी किया था जिसको कोई भी क्षत्रिय अप्रिशिएट नहीं करेगा। रात को आप किसी के कैंप में जाकर किसी को भी मार दें, तो ये क्या होता है, धर्म युद्ध के अगेंस्ट काम किया। दूसरा उसने काम किया, उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए, जबकि वो ब्राह्मण का पुत्र है, उसको तो सारी की सारी ये जो रियल भगवत गीता भागवतम नॉलेज होता है उसको पता होता है, फिर भी उसने सिर्फ ये मटेरियल जान बचाने के लिए क्या किया है, आनंद फानंद में तुरंत ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया अर्जुन के ऊपर, किसी भी तरह मैं अपनी जान को बचाऊं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण पुत्र है इसने सारे के सारे गलत कार्य किए हैं जो कि एक ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए थे। और हमने एक और वर्ड पढ़ा था इसके श्लोक में, इससे पहले एक वर्ड आया था कि आततायिना। इस प्रकार 6 प्रकार के व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो किसी को पीछे से वार करना, किसी की जमीन हथिया लेना, किसी की वाइफ को किडनैप कर लेना, इस प्रकार के जो 6 प्रकार के हमने कार्य पढ़े थे, अगर इस प्रकार के कार्य कोई भी करता है तो आप उसको मृत्यु का दंड दे सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमने यहाँ तक इस श्लोकों को समझ लिया था। और कल का जो लास्ट श्लोक हमने समझा था कि श्लोक नंबर 29 में हमने क्या समझा था, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस शस्त्र को प्रशामित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि भगवान, जब क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, उन्होंने भगवान से इंस्ट्रक्शन लिया, तो भगवान ने बोला अर्जुन आपको ये विद्या मैंने पहले ही सिखा दी हुई है, अब आप क्या करो, अब इसको काउंटर करने के लिए तुम भी एक ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। तो अर्जुन ने क्या किया है, अब एक ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये कैसी विद्या थी, ये बहुत सटल विद्या होती थी। अभी के जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वो कैसे होते हैं,
वो तो ग्रॉस तरीके के होते हैं। मैक्सिमम एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है, इस पूरे पृथ्वी प्लैनेट को तबाह कर सकता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब। परंतु उस समय के न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे होते थे, ये ब्रह्मास्त्र कैसे होते थे, ये ब्रह्मास्त्र इतने पावरफुल होते थे कि पूरे के पूरे यूनिवर्सों को खत्म कर सकते थे, पूरे के पूरे यूनिवर्स को। इतने पावरफुल ब्रह्मास्त्र होते थे ये उस समय। और ये क्या होती थी, सटल विद्या होती थी। अभी क्या है, सारे का सारा ग्रॉस मैटर पे हम लोग काम करते हैं। जैसे आत्मा क्या है हमारी, ये पूरी शरीर चलता है, ये मिट्टी का जो हमारा शरीर है, ये पूरा शरीर चलता है। अगर इसमें सोचिए, अगर इसमें सटल एनर्जी ना हो, इस शरीर में आत्मा और परमात्मा ना हो, तो ये शरीर नहीं चलता है, ये शरीर मिट्टी का है। उसी समय ये शरीर गिर जाएगा आपका। ये जो हम अपने आप को ये मिट्टी का बॉडी समझ रहे हैं, अगर इसके अंदर सटल एनर्जी, जो भगवान की एनर्जी जिसको आत्मा और परमात्मा बोलते हैं, अगर वो दोनों इस शरीर में नहीं होते हैं, तो ये शरीर क्या हो जाता है, उसी समय ये मिट्टी हो जाता है। तो जितनी ज्यादा सटल एनर्जी होती है, उतनी ही ज्यादा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो और पावरफुल होती है। तो उस समय की जो ये विद्या थी, ये सटल विद्या है, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब हम श्लोक नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 30 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ डॉक्टर महेश जो जयपुर से हैं, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। महेश, अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में। सहत्या यो अन्य भुजा यो ते जसी शरी शर संव्रते आवृत्य रादसी ख चवृधाते केव ही वत। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, वह जब दोनों ब्रह्मास्त्रों के किरणें मिल गई, तो सूर्य के गले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो देखिए, अब एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, इधर से एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ दिया है। तो अब क्या हो गया, सोचिए, दो ब्रह्मास्त्र आकाश में टकरा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम हुआ है, वो प्रभुपाद जी अब हमें इस श्लोक में समझाएंगे। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। महेश जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें इतना ही समझा रहे हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी सटल होती है, उस समय जो ये ब्रह्मास्त्र होते थे, ये क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर सकते हैं। इतने पावरफुल ये ब्रह्मास्त्र होते थे। तो अभी दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इतने भयंकर होते थे कि पूरे के पूरे प्लानेट को तबाह कर सकते थे सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र। क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र को क्या होते थे, ये एक टारगेट करके छोड़ा जाता था। अगर किसी को टारगेट कर लिया है तो वो चूकता नहीं था। ये ब्रह्मास्त्र इतने पावरफुल वेपन थे ये उस समय। और अभी जो हम लोग ये वेपन यूज करने का प्रयास कर रहे हैं इस धरती पर, ये तो क्या है, सारी की सारी ग्रॉस एनर्जी है। अब इसके अगले श्लोक में देखिए, अभी हमें तीसरे श्लोक में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाएंगे प्रभुपाद कि कृष्ण कथा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगले श्लोक पे आ जाइए। श्लोक नंबर 31 मेरे साथ पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। अनामी माथुर जी जो अजमेर से हैं, उनको महेश आप अनम्यूट कर दीजिए अनामी माथुर जी को। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो इसमें। दृष्टा स्त्रेतजस्तु
तथो श्लो लोकान ब्रह्म हन्महतम तिहा माता प्रजा सूर्वा सर्वा तावर्त मत्सत। उसमें बोल रहे हैं उन शस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुने गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो गया जो प्रलय के समय लगती है। इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा अनामिक जी, प्रभु। आप हाँ जी पढ़िए। 3 लोग हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो और मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोगों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। हरे कृष्णा, आपका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे ये क्या चर्चा कर चल रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो हमारी ये बॉडी किस टेम्परेचर को सहन कर सकती है, मैक्सिमम 50 टू 55 डिग्री टेम्परेचर को, इसको हम सहन कर सकते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अग्नि में भी रहते हैं और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं। ऐसे ही जो अदर प्लैनेट्स हैं, जो इस पृथ्वी के अलावा ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य में भी एक अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो क्या कर पाते हैं, उनका जो मिट्टी का जो बॉडी होता है, ये ग्रॉस बॉडी होता है, जैसे हमारा ग्रॉस बॉडी है, ये पृथ्वी जल वायु आकाश तेज से बना है। हमारी बॉडी में क्या है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, तो उनकी बॉडी में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, तो वो अग्नि में रह पाते हैं, वो उस सूर्य के तापमान में भी रह पाते हैं ऐसे जीव। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज का एग्जिस्टेंस है वो हर जगह है, दुनिया के सारे प्लैनेट में लिविंग एंटिटीज का एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब बात हो रही है संवर्तका अग्नि की। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं पढ़ेंगे 10th कैंटो में, तो वहां पर ये संवर्तका की चर्चा आती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला करने वाले थे भगवान, तो इंद्र ने क्रोधित होकर पूरे जो गोवर्धन और जो पूरा वृंदावन धाम है उसको डुबोने के लिए क्या कर दिया था, संवर्तका बादलों की वर्षा की थी। और ये संवर्तका बादल कैसे होते हैं, जब इस पूरे यूनिवर्स पे जब प्रलय आता है, पता है, एक तो प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। जब महाप्रलय होता है तब क्या होता है, ऐसी ही अग्नि निकाली जाती है जिसको बोलते हैं संवर्तका अग्नि। उससे क्या होता है, पूरे के पूरे प्रलय नष्ट हो जाते हैं, जितने यूनिवर्स है सब नष्ट हो जाते हैं और इतनी भयंकर वर्षा होती है, उसको बोलते हैं संवर्तका बादल। और वो इतना तेज पानी भी होता है जिससे पूरे के पूरे जो ये बड़े बड़े यूनिवर्स हैं ये पूरे उसमें डूब जाते हैं। तो ये उस प्रकार के जो इंद्र ने है, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन लीला कर रहे थे तो भगवान से क्रोधित होने लगा था इंद्र, और उस समय इसने ये संवर्तका बादलों की वर्षा की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको दंड करने के लिए क्या किया था, भगवान ने इंद्र को तुरंत बता दिया कि मेरी पोजीशन क्या है। फिर इंद्र ने आके भगवान से क्षमा प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपकी पोजीशन को भूल गया था। तो ये सारी लीला कहाँ पर है, जो हम 10th कैंटो का श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें ये सारी लीलाएं आती हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे हमें समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उन सभी पे क्या है, जीवन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो लिविंग एंटिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हम इस प्लैनेट पर हैं तो हमें हो सकता है हमारे कर्मों के हिसाब से कहीं भी जन्म मिल सकता है, परंतु जब हम अगर प्रभुपाद जी के इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो हम इस टोटली जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। और हमारा जो इटर्नल धाम है, जहाँ पे ये इटर्नल एग्जिस्टेंस है भगवान के साथ हमारा, हम वहां भी रह सकते हैं। और वहां क्या है, न ये टाइम एग्जिस्ट करता है, न ये मिट्टी के प्लानेट एग्जिस्ट करते हैं। वो सारा का सारा धाम कैसा है, वो सच्चित आनंद धाम होता है, क्योंकि आप भी सच्चित आनंद हैं। और भगवान का यही नेचर होता है कि भगवान का नेचर भी कैसा है, सच्चित आनंद विग्रह है भगवान का। तो क्योंकि भगवान का विग्रह सच्चित आनंद है, आप भी भगवान के अंश हैं, तो आप भी एक्चुअली सच्चित आनंद हैं। परंतु इस मिट्टी के शरीर में, इस भगवान के इस भौतिक
जो प्रकृति है इसमें हम फंसते हैं, तो हम अपने आप को, इस शरीर क्या है, ये असत है, और हम हमेशा अचित, सबसे पहले तो क्या है सत, और हम ये बॉडी क्या है, असत है। ये जो टेम्पररी बॉडी है ये सत नहीं है, ये इटर्नल नहीं है ये बॉडी। दूसरा होता है चित, चित माने फुल ऑफ नॉलेज, जो आत्मा है फुल ऑफ ज्ञान है, परंतु यहाँ आके हम कैसे हो जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि इस बॉडी का हमारे ऊपर क्या होता है, आवरण डाल दिया गया है, तो हम इसमें अज्ञान में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं। सच्चित और आनंद, एक्चुअली आत्मा का रियल एंटाइटल क्या करती है आत्मा, कि वो आनंद में रहे। जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम आनंद में रहेंगे। जब हम इस भौतिक संसार के इन सब कामों में आके उलझते हैं, ये भौतिक संसार में मिट्टी में से जो निकलता है उसी में फंसे रहते हैं, तो क्या बता रहे हैं भगवान, उसमें आप निरानंद में रहते हैं। तो असली आत्मा का मेन पर्पस क्या है, सच्चित आनंद है आत्मा, और हम चाहें तो कृष्ण के साथ रहकर हम खुश भी रह सकते हैं। उस सच्चित आनंद के भगवान के फीचर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा का वो क्या है, वो रियल अधिकार है। अब इसके अगले श्लोक में हम समझते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 32 पे आ जाइए, और श्लोक नंबर 32 मेरे साथ पढ़ने के लिए आएंगे। घनश्याम, जो मैसूर से है घनश्याम, आप पढ़ेंगे, तो अनम्यूट कर दो आप घनश्याम को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण। अब देखिए मैं श्लोक नंबर 32 पढ़ने जा रहा हूँ। प्रजाप्रद्या वमलाक्ष्य लोकाप्याते करचतम मत्तं च वासुदेवस्य सज्जाहारार्जुनो हृदयम्। इसमें बोल रहे हैं वो, इस प्रकार उन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आमन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। इसका तात्पर्य पढ़िए जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। यह मत की आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्रकृति नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी सृष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्रकृति के नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की तो द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी कारण सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक द्वैत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तो इससे हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों संवर्तक, जो बड़े बड़े दोनों जो ब्रह्मास्त्र छोड़े गए हैं, अब क्या किया है अर्जुन ने,
दोनों शस्त्रों को निवारण कर दिया है, क्योंकि अर्जुन के पास वो विद्या थी, वो चाहे तो क्या कर सकता है, ब्रह्मास्त्र को वापस खींच भी सकता है। तो अर्जुन ने क्या किया है, पहले तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और अब क्या करेगा अर्जुन, दोनों को वापस खींच लेगा। तो क्या होता है इससे, अब हमें समझ में आ रहा है ये जो ग्रॉस मटेरियल एनर्जी है, हमें ये जो हमारा शरीर है, मिट्टी का जो ये हमारा ऊपर हमें शरीर दिखता है, ये क्या है, ग्रॉस मटेरियल एनर्जी है। और ये ग्रॉस मटेरियल एनर्जी कब चलती है, जब परमात्मा चाहते हैं तो चलती है, नहीं तो ये एनर्जी नहीं चलती है। इस भौतिक संसार में हम सोचते रहते हैं कि सारा कार्य हम कर रहे हैं, कि आई एम द डूअर, परंतु भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि नो, वी आर नॉट द डूअर। आत्मा सिर्फ इच्छा कर सकती है और परमात्मा उसको क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो इसीलिए ये इल्यूजरी मटेरियल संसार है। और ऐसा नहीं है कि ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तो बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस पूरे संसार में, अगर भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भगवान ने इच्छा की है, इसीलिए ये सब कुछ क्या हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि अगर भगवान कुछ इच्छा करते हैं तो ही ये सब कुछ, ये पूरा संसार आगे बढ़ता है। ये मटेरियल एनर्जी भी तभी चलने लगती है, नहीं तो ये मटेरियल एनर्जी भी आगे क्या करेगी, चल नहीं सकती। तो इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि सब कुछ इस पूरे भौतिक संसार में कौन चलाते हैं, कृष्ण चलाते हैं। हर चीज भगवान के द्वारा बनाई हुई है। ये तो हम सिर्फ इस भौतिक संसार में ये मिट्टी के पुतले, हम अपने आप को ये ऐसा समझकर इस भौतिक संसार में हम सिर्फ डांस करते रहते हैं। और ये जो प्रकृति के नियम है, ये जो 3 गुणों वाली, भगवान बोलते हैं कि ये जो देवी ऐशी गुणमयी मम माया धुरत्तया, इस माया को मैंने क्रिएट किया है और इस भौतिक संसार में हम इस तरह क्या करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। हम रियलिटी नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जब हम ये प्रभुपाद जी के जो ये जो भगवत गीता और भागवतम का भगवान के ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो हमें ये पूरा भौतिक संसार क्लियरली नजर आता है कि हमारा रियल एग्जिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें कृष्णा बताना चाह रहे हैं इस तरह। और भगवान बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो ये मटेरियल संसार है, ये भी भगवान की अध्यक्षता में चलता है। भगवान क्या बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो यूनिवर्स है, ये जो चर और अचर, भले वो ये पेड़ पौधे जो अचर हैं, जो चल नहीं सकते, और चर जो आप अपने आप को चलता हुआ महसूस करते हैं कि मैं चलता हूं, चर और अचर, भगवान बोल रहे हैं चराचर, कि जितना भी सब कुछ है ये सब मेरी अधीनता में चलता है। सोचिए भगवान कितने ग्रेट पर्सनालिटी होंगे। पूरे यूनिवर्स को भगवान बोलते हैं सिर्फ मैं एक निगाह से चला देता हूं, और उस कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। तो इस पूरी भागवतम को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, कि हम कृष्ण के साथ क्या कर सकें, अपना रियल संबंध स्थापित कर सकें, और उस भगवान ने जो जो हमें प्रिंसिपल दिए हैं, उन प्रिंसिपल को सीरियस होकर फॉलो करें और अपनी रियलिटी को समझ पाएं, और इस भौतिक संसार से हम लोग निकल पाएं। ये इस भागवतम का मेन पर्पस है। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार अर्जुन ने अब दोनों ब्रह्मास्त्रों को विफल कर दिया है, और अब अर्जुन क्या करेगा, उस अश्वत्थामा को पकड़ लेगा, और उसके बाद भगवान उसको फिर से गाइडेंस देंगे, और तुम इसको किस प्रकार दंड दो। हम इसको फर्दर अगले श्लोकों को कल से प्रारंभ करेंगे। अभी हम कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अब आप